समझा जाए कि अब आप लोग केंद्र में है, विशेष राज्य दर्जे की मांग आप लोग अब नहीं करेंगे, भूल जाएंगे? विशेष राज्य लिए थे ना, विशेष पैकेज लिए थे। आप बिहार के हित में कुछ नहीं किए थे, अपने हित में किए थे। सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि आप लोगों को फिर से झुनझुना पकड़ा दिया गया। विकास और झुनझुना में फर्क नहीं नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस भी कह रही है इसमें कि जो हमारा मैनिफेस्टो था उसे तो आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करके बजट में डाल दिया है। बिहार को तो गर्त में पहुंचा दिया था विपक्ष ने। जो लोग आज बोल रहे हैं उनके हाथ में बिहार 15 साल रहा। कुर्सी बजाओ बजट नहीं है, कुर्सी बिहार बचाओ है। बिहार को जो लोग बिहार को बनाओ, बिहार बनाओ, मिनी बम्बई कहिए, जो है पूरा महानगर बन जाएगा। अपनी उम्मीद थी, चाहे युवा हो चाहे महिलाएं हो, सबको इन लोगों ने निराश कर दिया। अच्छा वो आदमी 2005 से पहले बिहार को झुनझुना बना के रख दिया था। नीतीश जी भी है विकास पुरुष, माननीय मोदी जी भी है विकास पुरुष, फिर दिक्कत क्या है? नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, टी देख रहे हैं आप। मेरे साथ अभी बिहार शिविर से सांसद लवली आनंद जी मौजूद हैं। लवली जी, मोदी 3.0 कार्यकाल में पहला बजट आया है, लेकिन इसमें बिहार ने अपनी निगाहें अपनी तरफ खींच के रखी है। आप इस पूरे बजट को किस तरीके से देख रही हैं? ये बजट जो है बहुत ही मतलब कि इतना सराहनीय बजट है, ऐतिहासिक बजट है। और खास करके मतलब इसमें तो हम जो वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, नीतीश कुमार जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। इतना अच्छा बजट आया है और बिहार के हित में आया है, और ये पहली बार इतना अच्छा बजट आया है जिससे सब लोग खुश हैं। और पूरा बिहार को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि बाढ़ का क्षेत्र रहा है। तो बाढ़ से निजात दिलाने के लिए जो हमारी पार्टी का भी पुराना ये रहा मुद्दा कि बाढ़ से कैसे निजात दिलाया जाए, तो डैम बना के नेपाल पे ये सब करके दिया गया। कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। विष्णुपाद में आप देखिए कि पर्यटक स्थल बनाने की बात हुई है। इधर आप देखिए कि पूर्णिया बक्सर में हाईवे, ये सब जो है ये सब बनाने के मतलब कुल मिला के बहुत ही अच्छा है। और 100% ये बिहार को जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला बजट है। और पहले भी जब संसाधन की कमी के कारण, जब बिहार में इतना कुछ संसाधन की कमी हो गई थी, जब झारखंड बटा था तो झारखंड में चल गया था खनिज संपदा, तो बिहार में संसाधन की बहुत कमी थी। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार के बागडोर जब से संभाले वो बिहार को काफ़ी ऊंचाई पर ले गए। लेकिन अब जब ये केंद्र से जो इतना बड़ा पैकेज मिला है, तो इससे और भी बिहार में जो है विकास में 4 चांद लग जाएगा। और इसकी जितनी भी सराहना करें कम है। विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, ये हमारी मांग थी, हमारी पार्टी की मांग थी, तो विशेष पैकेज तो मिला है। और भी जहाँ जो जरूरत होगा, डबल इंजन की सरकार में यहाँ पर नीतीश जी भी है विकास पुरुष, माननीय मोदी जी भी है विकास पुरुष, फिर दिक्कत क्या है? तो ये तो और भी आगे बढ़ेगा, और भी जहाँ जो जरूरत लगेगा और भी देखा जाएगा। बजट में भले ही बिहार ने अपनी तरफ निगाहें केंद्रित करी हो सबकी, लेकिन विपक्ष जो है, अगर हम राबड़ी देवी की बात करें, बिहार के बजट की बात करें, तो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि आप लोगों को फिर से झुनझुना पकड़ा दिया गया। पहले केंद्र में झुनझुना पकड़ाया गया था और अब यहाँ भी आप लोग को झुनझुना ही मिला है बिहार में। मतलब वो किस नजर से झुनझुना इसे कहती है। इसलिए बिहार को जो है, जो आदमी 2005 से पहले बिहार को झुनझुना बना के रख दिया था, जिसके नज़र में विकास एजेंडा था ही नहीं, 2005 से नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार को जो है विकास के पगडंडी पर ले गए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ाए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्हें झुनझुना नजर आ रहा है। बाढ़ से अगर निजात होता है, नेपाल पर जब डैम बनता है और उससे बाढ़ की समस्या का निदान होगा, तो उन्हें झुनझुना लग रहा है। हाईवे जब बनता है पूर्णिया बक्सर, तो उन्हें झुनझुना लगता है। गंगा नदी पर जब पुल बनता है, पुल का जो लेन है उस पर, तो इन्हें झुनझुना लगता है। तो इतनी सारी समस्या जो है इसका निदान हुआ तो वो झुनझुना लगता है। तो क्या इन लोगों ने झुनझुना, ये मतलब कि विकास और झुनझुना में फर्क नहीं नजर आ रहा है? तो पहले जो यूपीए सरकार में जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, तो कहाँ कुछ किए जो बिहार के भलाई के लिए? ना कुछ किए। जब बिहार का बागडोर था तब भी नहीं, और जब देश का बागडोर में जब साथ रहे तब भी नहीं। तो ये झुनझुना का परिभाषा तो बताएं। विकास उन्हें झुनझुना लगता है कि पहले की तरह बिहार को बना के झुनझुना बना के रखना चाहते हैं। कह रहे हैं कि इतनी उम्मीद थी, चाहे युवा हो चाहे महिलाएं हो, सबको इन लोगों ने निराश कर दिया। अच्छा
सब लोग, जनता इतना मूर्ख नहीं है बिहार की जनता, क्योंकि सब कोई देख रहे हैं कितना खुश है, हर वर्ग के लोग खुश है। बिहार में जो कुछ मिला है और जो बिहार में अब जो विकास और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, इससे सारे लोग, हर वर्ग के लोग खुश हैं, सब लोग खुश हैं। तो विपक्ष का जो है मुद्दा खत्म हो गया है, इसीलिए ये बौखलाहट है, क्योंकि जनता ठगाने वाली नहीं है। आपके हाथ में जब बिहार रहा 15 साल तक, विपक्ष के हाथ में, आपने बिहार को क्या किया? गड्ढा, नल, क्राइम कंट्रोल, कुछ नहीं। और जब आप केंद्र में भी जब आए, यूपीए की सरकार में लालू जी बने रेल मंत्री, तो आपने बिहार के लिए क्या किया? तो आप तो कुछ किए ही नहीं, आप झुंझुना ही जब कह रहे हैं। इतना सारा विकास का काम जो हो रहा है और होगा, उसको आप झुंझुना किस नज़र से देखते हैं? तो आपने कुछ तो किया नहीं, तो आप किस मुंह से बोल रहे हैं झुंझुना? ये सब विपक्ष की बौखलाहट है। क्योंकि आप देखिए, किसान के लिए भी सरकार ने दिया है, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवान के लिए, कि कोई बेरोजगार नहीं रह सके, किसान के लिए भी आप देखिए कितना सारा योजना है। और ये सारा कुछ को सबको ले करके चला गया। बिहार को देखिए कि बिहार गरीबी रेखा में ये है, कम नीचे है, तो वहाँ देखा गया। आंध्रा में भी गरीब है प्रदेश, तो उसमें देखा गया। तो इसमें कौन बड़ी बात है? जहाँ जहाँ जो नज़र आया उस पर दिया गया, देखा गया है। और भी जो नज़र आएगा, जो होगा, तो उस पर देखेंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, नीचे से ऊपर तक हमारी सरकार है। और दोनों विकास पुरुष हैं, नीतीश कुमार जी हो कि नरेंद्र मोदी जी हो, विकास ही इनका मुख्य एजेंडा है। इसलिए विपक्ष बौखलाहट में है। तो जो विशेष पैकेज आप लोगों को मिला है, कितनी उम्मीद लगाई जाए कि इस पैकेज के बाद से कुछ समय बाद बिहार की जो छवि है वो कितनी ज्यादा बदल जाएगी? कितने हॉस्टल खुल जाएंगे, कितने कॉलेज खुल जाएंगे, क्या कुछ उम्मीद लगाई जाए? बहुत सारी चीजें हो रही है, होगी, क्योंकि अभी ही आप देखिए ना कितना कुछ हुआ है। 2005 से अभी 24 तक कितना कुछ बिहार में हुआ। और जब हमें 75,000 करोड़ का इधर सारा कुछ होगा, और सब आपको देखिए हाईवे वगैरह हो रहा है, फिर पर्यटक स्थल उधर बन जाएगा, बोधगया, फिर नालंदा में भी होगा, फिर आपको भागलपुर में होगा, सब जगह होगा, फिर शिवहर में भी होगा, रेल लाइन होगा, एम्स होगा। तो कहाँ कुछ है? जो भी समस्या हो तो निदान हो ही रहा है और होगा ही। तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। ये तो मिनी बम्बई कहिए, जो है पूरा महानगर बन जाएगा बिहार। आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे कि जब शपथ ग्रहण हुई थी 3.0 कार्यकाल में, तब काफी कुछ बातें हुई थी और विशेष राज्य के दर्जे की मांग हर जगह थी और हाल ही में भी थी। लेकिन अब बजट आ गया है, विशेष पैकेज मिल गया है, तो क्या समझा जाए कि अब आप लोग केंद्र में है, विशेष राज्य दर्जे की मांग आप लोग अब नहीं करेंगे, भूल जाएंगे? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा मतलब कि हमें विकास से मतलब है ना जी। ये नहीं है कि अब विशेष पैकेज, हम लोग का ये भी था पार्टी का कि हमें विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिले। हमारा काम है, उद्देश्य है विकास करना। जब मुख्यमंत्री जी इसमें विकास पुरुष हैं और विकास करना चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की तरफ से सहयोग मिल रहा है, तो उनको भी तो हम लोग बधाई दे रहे हैं कि इतना ज़्यादा ध्यान है। विकास पुरुष है तो तीसरे लोग को, विपक्ष को बौखलाहट करने का कोई ये नहीं है अधिकार। जिन्होंने बिहार को तो गर्त में पहुँचा दिया था विपक्ष ने, जो लोग आज बोल रहे हैं, उनके हाथ में बिहार 15 साल रहा और 5 साल कितना दिन तक केंद्र में रहे। जब इनके हाथ में रहा तो जनता भरमाने वाली नहीं, कहाँ से कहाँ क्या कर दिए थे। बिहार को लोग भूला नहीं है, जंगल राज बना दिए थे 2005 से पहले, और वो बिहार को लोग नहीं भूला। और यूपीए सरकार में आपको हाथ में मिला था फिर पावर, तो आप क्यों नहीं उस समय ना विशेष राज्य लिए थे ना विशेष पैकेज लिए थे? आप बिहार के हित में कुछ नहीं किए थे, अपने हित में किए थे। आप लोग ने सिर्फ परिवार को देखे थे, अपना हित देखे थे, इसलिए जनता भरमाने वाली नहीं है। अब बिहार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो लोगों को बौखलाहट, विपक्ष को मुद्दा समाप्त हो गया है, इनके हाथ में कोई मुद्दा नहीं है, तो इसीलिए इस तरह का बौखलाहट है। लेकिन कांग्रेस भी कह रही है इसमें कि जो हमारा मैनिफेस्टो था उसे तो आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करके बजट में डाल दिया है। अरे तब तो खुश हो जाना चाहिए ना, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, तब झुंझुना क्यों बोल रहे हैं? तब तो और खुश हो जाना चाहिए। हम तो ये नहीं जान रहे कि किसका मैनिफेस्टो था, किसका कहाँ था, ये तो आप लोग बता रहे हो। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर उसका मैनिफेस्टो तो अगर हो रहा है तो और खुश हो जा करके बधाई दे कि भाई इतना अच्छा देश के हित में, बिहार के हित में हो रहा है। मतलब ये कुर्सी बचाओ बजट नहीं है, कुर्सी बिहार बचाओ है। बिहार को जो लोग, बिहार को बनाओ, बिहार बनाओ, देश बनाओ जी, ये है। सभी वर्ग, सभी का ख्याल रखा गया है। और इसमें अगर किसान का भी हित में ध्यान रखा गया
किसान का हित हो, महिलाओं का हित हो, ये नौजवान का हित हो। आप देखिए ना कि बजट कितना में सबके लिए, सबके बारे में देश में सोचा गया है, तो ये सबके हित का बजट है।